बहुरानी, बहुरानी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया बहुरानी। क्या बात है, क्या हुआ? फोन आया था कि बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है, हॉस्पिटल बदलना पड़ेगा। मैं और राजा हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां तो बच्चे ठीक हालात में थे। पता चला किसी साजिश के चलते हॉस्पिटल बदल रहे हैं। मैंने और राजा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो ज्यादा लोग थे। बच्चों के साथ साथ राजा को भी अपने साथ लेकर गए। बहुरानी, हमें तो यकीन है ये सब जीके की ही कोई चाल है। हाँ, भाभी की इतनी मिस कॉल्स। हाँ भाभी। मेरी बात सुनो, आज कोर्ट में तुम्हारे भैया के केस की हियरिंग है, फाइनल हियरिंग। मुझे तुम्हारी जरूरत है। भाभी, कोर्ट के बजाय यहाँ क्यों ले आई हो? क्या हुआ है भैया को? वक्त आने पर सब बताऊंगी, अभी तुम अंदर चलो। विक्की, वहां अंदर कुछ भी हो जाए, मेरी बात पूरी होने तक तुम कुछ मत कहना, समझ गए ना? हाँ। चलो। पापा राव, मेरे पति कहाँ हैं? जवाब दीजिए कमिश्नर साहब। आज सजा मिलना तय था, इस डर से भाग गया होगा। कोर्ट का फैसला आते ही चूहे को उसके बिल से ढूंढ निकालेंगे। झूठ बोलने की भी हद होती है। बच्चों की आड़ में मेरे पति को हॉस्पिटल में बुलवाकर वहां से उन्हें किडनैप करवाकर कहीं ले गए। पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, मतलब कि वो भी तुमसे मिले हैं। अब तुम्हें सच बताना ही होगा, कहाँ है मेरे पति? एक बार दामाद जी केस जीत जाएं, फिर मैं उसे भी ढूंढ निकालूंगा। वो शर्म की वजह से कहीं ट्रेन के सामने न कूद जाए। अब राजा राम का कोई बेटा तो है नहीं, उसकी चिता को आग देने का शुभ कार्य भी उसी के हाथों करवा लेना। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे नहीं जानना। मैं कोर्ट में तुम्हारा इंतजार करूंगी, वो कहीं भी क्यों ना हो। 10:30 बजे उन्हें कोर्ट में लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो अगर केस हार गए तो मैं सह नहीं पाऊंगी, और वो भाग गए, ऐसा इल्जाम बर्दाश्त नहीं होगा। जज साहब पहुंच चुके हैं। राजा राम जी अभी तक नहीं आए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, वो जरूर आएंगे। विकी उन्हें वक्त पर जरूर लेकर आएगा। भैया, भैया, आप ठीक है ना? भैया,
अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इन बच्चों को दोबारा नहीं देख पाएगा। हाँ? अरे आना, हिम्मत है तो आना। नहीं, आगे बढ़ने से पहले इन्हें देख ले। हाँ, कैसे तड़प रहे हैं ये सब। आजा। क्यों वकील बाबू, राजा राम नहीं आया ना? जाकर कोई और केस लड़ो। हेलो मैडम, तेरा पति भगोड़ा है, नहीं आया ना? भगोड़ा है वो, भगोड़ा। मसीहा बनने चला था इन बच्चों का और अपने भाई का। मेरे हर प्लान को तूने नाकामयाब किया। तेरे भाई को मारने के लिए मैंने गुंडे भेजे, उन्हें भी तूने कुत्तों की तरह मारा। जब तेरा भाई फैमिली के साथ यज्ञ कर रहा था, मैं तभी उन सब की समाधि बना देता, लेकिन वहां पर भी तू ढाल बन गया। तेरी मौत किस तरफ से आएगी कोई नहीं जानता। मेरे रहते तू मेरी फैमिली को टच भी नहीं कर सकता, उनके चेहरे की खुशी नहीं मिटा सकता। मुझे चैलेंज किया था ना, मैंने जो शादी रुकवाई तूने वो भी करवा दी। समधी जी ने कहा है कि 2 दिन में एंगेजमेंट कर लीजिए। मुखर्जी को यहाँ बुलवाकर बैल राजू को भी हमने ही मरवाया, और तभी तुम्हारी कमजोर नब्ज मेरे हाथ लग गई। चल बचा के दिखा। अपने भाई को बचाने आया है ना, लेकिन आज तुझे कौन बचाएगा? तो बिल्कुल सही था विकी। पाप करने वाले को पुण्य का पाठ पढ़ाना और अधर्म करने वाले को धर्म के बारे में समझाना फिजूल है। बच्चों को मारेगा? हाँ? माय लॉर्ड, आज केस की लास्ट हियरिंग है, शायद इसीलिए कोर्ट में आने से कतरा रहे होंगे। वो केस हारेंगे सजा से बचने के लिए शायद अब तक इस स्टेट से या फिर देश छोड़कर भागने की फिराक में होंगे। रिपोर्टर मैडम, खबर मुझसे सुन लो, वो भाग गया। ऑडियंस को ब्रेकिंग न्यूज दे दो। माय लॉर्ड, केस कोरी बयानबाजी से नहीं बल्कि पुख्ता सबूतों के दम पर ही लड़े जाते हैं। सबूत है मेरे पास। जीके के खिलाफ सारे सबूत इसमें हैं। राजू, मेरा नाम बैल राजू है। जीके ने मुझे पैसों का लालच दिया। अनाथ आश्रम में जो खाना भिजवाया गया उसमें जहर मैंने ही मिलाया, और राजा राम जी को भनक तक नहीं लगी। वो तो बेचारे देवता हैं, बेगुनाह हैं सर।
माय लॉर्ड, मैं हूं महेश। जीके फूड कंपनी में मैंने एज अ फूड साइंटिस्ट काम किया है। उनके प्रोसेसिंग यूनिट से आने वाला हर एक प्रोडक्ट मिलावटी है। अच्छे टेस्ट के लिए और ज्यादा दिन तक प्रिजर्व रखने के लिए वो हानिकारक केमिकल्स उसमें मिलाते हैं और फिर लैब में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। इसमें बच्चों के भी प्रोडक्ट शामिल हैं सर। ये सब कुछ मुझसे देखा नहीं जा रहा था और इस बात के लिए मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी भी दी गई है। माय लॉर्ड, अपनी प्रॉपर्टी या जायदाद बचाने के लिए या शेयर के भाव बढ़ाने के लिए, अपने होटल की शाख बढ़ाने के लिए यह सब नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए ये जंग लड़ रहा हूं। लफ्जों से अच्छा खेल खेल लेते हैं। ये राजा राम अपने कॉम्पिटिटर जीके के प्रति रोज नए षड्यंत्र रच रहे हैं। इसमें षड्यंत्र क्या है? जीके के बनाए प्रोडक्ट्स खाकर हजारों बच्चों को कैंसर हो चुका है। यह भी निजी मामला लगता है क्या? रुकिए, आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। माय लॉर्ड, व्हाट वी ईट इज व्हाट वी आर। जैसा हम खाएंगे वैसे हम बनेंगे। माँ के दूध से ज्यादा बच्चे मिल्क पाउडर पीते हैं। घर के खाने के बजाय बिस्किट, चॉकलेट सिरप, आइसक्रीम्स खाते हैं। बाहर पिज्जा बर्गर खाते हैं और उन सब चीजों में ये मिलावट करते हैं। लोगों की जान से खेलने वाली हर कंपनी को बंद कर देना चाहिए और मिलावट करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कानून जल्द आना चाहिए सर, वरना आने वाली जनरेशन हमारी आंखों के सामने मरेंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे छोटे बच्चों को भले ही मुफ्त चिकित्सा या मुफ्त शिक्षा ना मिल पाए, पर यह उनका हक है कि उन्हें स्वस्थ जीवन मिले। माय लॉर्ड, ये तो कोर्ट में नेता की तरह भाषण देने लगा। स्टॉप इट! इतनी अच्छी बातें तुम्हें भाषण लग रही हैं? वो अपने स्वार्थ की बातें नहीं कर रहा, वो समाज की भलाई और हमारे भविष्य की बातें कर रहा है। हर साल कोर्ट में इस तरह के केस आते हैं, पर यह केस पैसों की कमाई से कहीं हटकर है। समझ गए? अगर हमारे नेता बिजनेसमैन राजा राम की तरह सोचने लगे तो इस देश में हजारों बच्चे बीमार होने से बच सकते हैं, भविष्य सुधर सकता है। सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जीके फूड्स को दोषी करार देती है और उसके हर एक प्रोडक्ट को बैन करती है। पुलिस को यह आदेश दिया जाता है कि वो फैक्ट्री को सील कर दे। साथ ही राजा राम पर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं और उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। कोर्ट इज एडजर्न्ड।